बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 18 डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस के थर्ड लेक्चर के अंदर टॉपिक 18.1.4 यानी 18.1 के फोर सब टॉपिक इंटरफेरेंस ऑफ माइक्रोवेव्स को समझेंगे। ये छोटा सा टॉपिक था और पेज नंबर बेटा 76 और 77 पर मौजूद है। माइक्रोवेव्स होती क्या है? माइक्रोवेव्स भी बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लाइट वेव्स की तरह। और ये होती कहाँ-कहाँ पर है? ये हमारे पास माइक्रोवेव ओवन्स के अंदर यूज़ होती हैं, वाईफाई के सिग्नल्स भी माइक्रोवेव्स होते हैं और इसी तरह बेटा जो रिमोट से हमारे पास वेव न निकलती हैं, उनको भी हम माइक्रोवेव्स का नाम देते हैं। मतलब ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, लेकिन हम इनको देख नहीं सकते। क्योंकि इनकी वेवलेंथ लाइट वेव्स से ज़्यादा होती है और ये इंसानी आँख से हमें नज़र नहीं आती। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस से पहले माइक्रोवेव्स को डिफाइन कर लेते हैं। Microwaves are electromagnetic waves just like light waves, but their wavelength is much longer and they can also produce an interference pattern just like light in Young's double slit experiment. जैसे लाइट जो है इंटरफेरेंस करती थी, इसी तरह बेटा माइक्रोवेव्स भी इंटरफेरेंस करती है, लेकिन ये इंसानी आंख से नज़र नहीं आता। तो फिर हम इसकी इंटरफेरेंस को कैसे चेक करेंगे? हम इसके एक्सपेरिमेंट सेटअप के अंदर एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर को रखेंगे जो हमारे पास माइक्रोवेव्स को इमिट करेगा और उसके आगे बेटा हम एक दो स्लिट्स को रखेंगे। और जब ये वेव्स बेटा आपस में इंटरफेरेंस कर रही होंगी और इसकी इंटरफेरेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम माइक्रोवेव डिटेक्टर को यूज़ करेंगे। ये माइक्रोवेव डिटेक्टर जो है डिफरेंट पॉइंट्स से हमें बताएगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। A microwave transmitter send microwaves toward a metal sheet into two small openings. The waves coming out of the two act like two new wave source। मतलब ये जो दोनों स्लिट्स हैं बेटा, ये हमारे पास सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगी। These waves spread out and met each other. We use a microwave detector to measure the wave strength at different position। हम इसको मूव करेंगे डिटेक्टर को डिफरेंट पोजीशन के ऊपर, ये चेक करेंगे कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये सारा एक्सपेरिमेंट हमें प्रूव क्या कर रहा है? ये हमें प्रूव कर रहा है कि माइक्रोवेव्स भी हैं, वो दूसरी वेव्स की तरह, लाइट की तरह इंटरफेरेंस करती हैं। और ये हमारे पास ये प्रूव करता है कि माइक्रोवेव भी एक वेव नेचर रखती है। माइक्रोवेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब है दो वेव्स का या दो से ज्यादा वेव्स का आपस में मिल जाना। दे प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न प्रूविंग दैट माइक्रोवेव हैव अ वेव नेचर। द पैटर्न इज सिमिलर टू व्हाट वी सी विद वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड विजिबल लाइट। और माइक्रोवेव्स भी विजिबल लाइट, साउंड वेव्स और वाटर वेव्स की तरह इंटरफेरेंस करती हैं। ये था बेटा एक छोटा सा टॉपिक जो आपने शॉर्ट में याद रखना है और इसमें से अक्सर एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जाएंगे। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।